नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति द्वारा 77वां संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। रमेश चंद्र बौद्धाचार्य। कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर के तत्वाधान में बुधवार को देश का 77वां संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। आवास विकास एक केशवपुरम कल्याणपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क, डॉक्टर अंबेडकर भवन में आयोजित इस एक दिवसीय समारोह में प्रबुद्ध वक्ताओं, अतिथियों और बड़ी संख्या में स्थानीय बंधुओं ने भाग लिया। सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक चले इस भव्य समारोह की अध्यक्षता रमेश चंद्र बौद्धाचार्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने की। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों और पदाधिकारीगण द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और बुद्ध वंदना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में ऋषि बोध, किरण सिंह और राजाराम द्वारा बौद्ध सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। शाम 6 बजे से संविधान दिवस पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समापन विशाल भोजनदान के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न प्रबुद्ध वक्ताओं ने भारत के संविधान के महत्व और उसकी मूल भावना पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता डॉक्टर MP सिंह ने संविधान की विभिन्न विशेषताओं को सरल भाषा में समझाया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार CSA यूनिवर्सिटी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पृथ्वी पाल एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज दिल्ली तथा सुजाता सिंह वैज्ञानिक ने अपने विचारों से जनसमूह को प्रेरित किया। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रमेश चंद्र बौद्धाचार्य ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रसिद्ध कथन को दोहराते हुए कहा कि संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। वक्ताओं ने जोर दिया कि नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। आयोजक डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर के अध्यक्ष इंजीनियर OP सिंह, महामंत्री अमरपाल गौतम, कोषाध्यक्ष बृजेंद्र लाल और अन्य पदाधिकारीगण ने इस सफल आयोजन के लिए समस्त सहयोगियों और सहयोगी संगठनों सभी बौद्ध अंबेडकरवादी संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं इंजीनियर OP सिंह डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, और आज ये संविधान दिवस का एक दिवसीय समारोह मना रहे हैं। और इसमें आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजकुमार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो आए हुए हैं, और डॉक्टर पृथ्वी पाल जी हमारे मुख्य वक्ता हैं, और अध्यक्षता रमेश चंद्र बौद्धाचार्य जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। और बहुत अच्छा उद्बोधन था सभी उनका, और विशेषकर मुख्य अतिथि का उद्बोधन बहुत अच्छा था। उसको लोगों ने सराहा है और उसको आत्मसात किया है। समाज के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि संविधान की स्टडी करो और अपने हक की रक्षा खुद करो। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, भारतीय पेंशनर मंच राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी तथा इस अंबेडकर भवन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जो ये कार्यक्रम यहाँ अपनाया गया, ये पूरे भारत में मनाया जाएगा। यहाँ से शुरू हुआ है, आज पूरा भारत प्रसिद्ध और इसी संविधान दिवस को मना रहा है। इस संविधान दिवस पर हमारा एक ही मकसद है कि लोगों को संविधान के बारे में अधिक से अधिक बताएं। इस संविधान को बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना के तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को इस देश के राष्ट्रपति के हाथों में तथा प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दिया। परंतु फिर भी संविधान बनने के देने सौंपने के बाद भी देश के फिरंगियों ने, जिनको कि हम देश के फिरंगी कहते थे, अंग्रेज इंग्लैंड के फिरंगी थी, देश के फिरंगियों ने, जिनको RSS कहती है, उन्होंने इस संविधान को फाड़ने की कोशिश की। बाबा साहब को भी ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने भी जैसा व्यवहार उन्होंने किया, बाबा साहब ने वैसा व्यवहार किया। परंतु बाबा साहब को एक चिंता सताती थी कि इस भारत देश के
बहुजनों का क्या होगा। तो बाबा साहब ने उन बहुजनों के लिए हम लोगों के बीच संविधान के तहत 7 मौलिक अधिकार दिए थे। उन 7 मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार 14 से 18 तक स्वतंत्रता का समानता का अधिकार दिया है, जिसमें हर प्रकार की समानता समाहित हो। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 19 से 22 तक। तीसरा 23 से 24 तक हमको उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिकार दिया बाबा साहब ने, और 25 से 28 तक हमें इस देश में रहने वाले प्रत्येक जीव के अनुसार अपनी स्वतंत्रता से अपने मजहब के अनुसार धर्म मनाने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 29 और 30 में बाबा साहब ने सांस्कृतिक और शिक्षा का हमें अधिकार दिया है। 31 में हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, परंतु इस सरकार ने उस संपत्ति अधिकार को छीन लिया और उस संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया है। आर्टिकल 32 में बाबा साहब ने कहा, जो संविधान की आत्मा है, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है, उस आत्मा के तहत छोटे से छोटे स्तर का आदमी और बड़े से बड़े स्तर का आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट है, वो भी अपनी याचिका दायर कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। अब बताएं, इससे समाज को इस संविधान दिवस पर समाज को एक ही मैसेज जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग इस संविधान को पढ़ें और संविधान के अनुसार चलें, किसी से डरे नहीं। संविधान किसी को डराता नहीं है, और जो डरता नहीं है वो निडर होता है, वही इस संविधान को आगे बढ़ा सकता है। मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग भारत के इस संविधान को पालन करके एकता और अखंडता को कायम रखें। धन्यवाद।